वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम समझेंगे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बारे में। तो एक स्टोरी स्टाइल में समझते हैं। सोचो, तुम्हारी बॉडी एक कंपनी है। डीएनए बॉस है उसका, आरएनए एम्प्लॉय है और प्रोटीन वो वर्कर है जो असली काम करता है। अब देखते हैं ये सिस्टम कैसे चल रहा है। तो हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन फंडामेंटल है हमारी लाइफ के लिए। वो एक्सप्लेन करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो फंक्शनल आउटपुट में कैसे डेवलप होती है। हर फंक्शन हमारी बॉडी का स्टार्ट होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से। तो डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये है तुम्हारी बॉडी का जेनेटिक ब्लूप्रिंट, जिसकी लोकेशन होती है न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर होता है इसका डबल हेलिक्स और बेसेस होते हैं इसके ATGC, दैट इज एडेनिन, थाइनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं एट द गर्ल्स क्लब, जिनकी पेयरिंग होती है ATGC। डीएनए में होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। अब ध्यान दो, डीएनए स्टेबल होता है इसलिए ये न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाता है। बॉस ऑफिस से बाहर नहीं निकलता, सिर्फ ऑर्डर देता है। अब डीएनए का काम है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, लेकिन बॉडी को चाहिए प्रोटीन जो एक्चुअल काम करता है। तो क्वेश्चन ये है, डीएनए प्रोटीन कैसे बनाएगा? इस प्रोसेस को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। ये 2 स्टेप का प्रोसेस है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। सबसे पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन। इसमें सी से याद करना कि ये पहले आएगा, ट्रांसक्रिप्शन पहले है एंड ट्रांसलेशन बाद में। अब डीएनए का एक स्पेसिफिक सेगमेंट जीन कॉपी होता है, बनता है mRNA, मैसेंजर आरएनए। एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो है आरएनए पॉलीमरेज, जिसकी लोकेशन न्यूक्लियस में होती है। इंपॉर्टेंट चेंज, डीएनए में टी होता है पर आरएनए में टी की जगह यू होता है, यूरेसिल। अब इसकी पेयरिंग कैसे याद करेंगे? ए की टी से सेम, जी की यू से होगी, यूरासिल। इसको ऐसे याद कर सकते हैं एट द गर्ल्स यूनियन। समझो, बॉस ने ओरिजिनल फाइल नहीं दिए, फोटोकॉपी दिए, सेफ्टी फर्स्ट। अब एमआरएनए का रोल जानते हैं। एमआरएनए अब न्यूक्लियस से बाहर आता है और जाता है राइबोसोम के पास, जो प्रोटीन फैक्ट्री है। यहाँ स्टार्ट होता है सेकेंड स्टेप, दैट इज ट्रांसलेशन। एमआरएनए के सीक्वेंस को रीड किया जाता है। हर 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन बनाता है। 3 न्यूक्लियोटाइड मीन्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए एंड आरएनए। एग्जाम्पल AUG, एडेनिन, यूरासिल एंड ग्वानाइन। ये स्टार्ट करता है कोडॉन, एक हो गया। अब टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एमिनो एसिड लेकर आता है और आरआरएनए राइबोसोम स्ट्रक्चर बनाता है। कोडोन और एंटीकोडॉन्स की पेयरिंग होती है। एंटीकोडॉन्स कहाँ से आते हैं? ट्रांसफर आरएनए से आते हैं। और धीरे धीरे बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि है प्रोटीन। फैक्ट्री में वर्कर टीआरएनए जो रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं। मशीन क्या हो गई? राइबोसोम जो असेंबल कर रही है। गया प्रोटीन, पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है। प्रोटीन अंडरगो करता है फोल्डिंग, तभी वो फंक्शनल बनता है। फंक्शन, एंजाइम, हार्मोन्स और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। सेंट्रल डोग्मा इस पूरे फ्लो को कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। एक क्विक डिफरेंस भी देख लेते हैं डीएनए और आरएनए का। डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और उसमें ATGC होता है, इसमें होता है ATGU। डीएनए लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ जेनेटिक की इंफॉर्मेशन देता है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस और जीन रेगुलेशन के काम आता है। लोकेशन होती है डीएनए की न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया, और आरएनए की होती है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स में। स्टेबिलिटी क्या होती है? डीएनए आपका हाईली स्टेबल होता है, मीन्स लेस रिएक्टिव, एंड आरएनए होता है आपका लेस स्टेबल, विच इज हाईली रिएक्टिव। क्विक रिवीजन, डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, आरएनए इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो याद रखो, तुम्हारी बॉडी का हर फंक्शन एक जीन के एक्सप्रेशन का रिजल्ट है। और हाँ, डीएनए बॉस है पर काम तो प्रोटीन ही करता है। से आप जिम जाते हो और आपका ट्रेनर आपसे पूछता है कि आपका प्रोटीन इंटेक कैसा है, क्योंकि वो अच्छा होना चाहिए, तभी आप अपने परफॉर्मेंस को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। सो प्रोटीन इज दैट इम्पॉर्टेंट टू योर बॉडी। And if you find this GS concept series useful, then do follow us. Thank you.